हम एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से वीडियोस अपलोड किया करेंगे। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिकल के मतलब फेमस बुक्स हैं वो हांडा, बी एल थराजा, वी के मेहता, स्मार्ट सीरीज़ ये हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो हांडा है, क्योंकि एनटीएस जो है वो हांडा से भी कभी कभी एमसीक्यूज उठा लेता है। तो इसमें सबसे पहले मैं जो है वो आपको इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स हैं हांडा के वो मार्क करवा देता हूँ, ताकि आप जो है वो उन चैप्टर्स को रेडी कर लें। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट एंड ओहम लॉ हम जो है वो इसका लेक्चर लेंगे। सोर्स ऑफ ईएमएफ का, एसी फंडामेंटल, आरएलसी सर्किट, नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बाद मैग्नेटोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का, सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, ट्रांसफार्मर, सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर, जनरेशन ऑफ पावर, इलेक्ट्रिक पावर, इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सर्किट ब्रेकर, ट्रांसमिशन लाइंस एंड केबल्स, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये चैप्टर जो है वो हम हांडा से कवर करेंगे। इसके बाद जो है वो आपकी बी एल थराजा की बुक आ जाती है, क्योंकि बी एल थराजा बेसिकली जब हम एन टी एस की बात करते हैं तो एन टी एस में ये पहले नंबर पे है, क्योंकि एन टी एस जो बेसिक इलेक्ट्रिकल के हवाले से या डीसी मोटर के हवाले से या पावर सिस्टम के हवाले से जो है वो बी एल थराजा को ज़्यादातर फॉलो करता है। तो बी एल थराजा के जो चैप्टर हम कवर करेंगे वो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें कभी कभी एमसीक्यूज कोई ना कोई एक आधा उठा लेता है। नेटवर्क एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कम्प्लेक्स एसी सर्किट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डीसी मशीन, ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर, अल्टरनेटर, सिंक्रोनस मोटर हम ये नहीं करेंगे इधर से, ये बेसिकली हम हांडा से कवर करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कंट्रोल सिस्टम हम हांडा से भी कवर करेंगे और बी एल थराजा से भी, देन इनफ हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन के हवाले से ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन आपको जो है वो बी एल थराजा से प्रिपेयर करना पड़ता है। अगर आप बी एल थराजा से इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन कवर कर लेते हैं तो आपको कभी इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन में मसला नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन के कौन कौन से एमसीक्यूज आपने करने हैं, सेमीकंडक्टर चैप्टर करने हैं, सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड डायोड सर्किट, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी एम्पलीफायर्स एंड ऑसिलेटर्स, एफईटी एंड एफईटी एम्पलीफायर। इसमें बीजेटी एम्पलीफायर और ऑसिलेटर का जो चैप्टर है इसके तकरीबन 500 एमसीक्यूज़ हैं, तो करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप इस चैप्टर को कवर कर लेते हैं तो कभी आपको एम्पलीफायर या ऑसिलेटर के हवाले से जो कोई एमसीक्यूज़ आएगा तो वो आपको कभी मसला नहीं करेगा। तो उसके बाद पावर सेमीकंडक्टर डायोड एंड देयर एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएलडी का चैप्टर आप डिजिटल सर्किट एंड माइक्रो प्रोसेसर का वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं या आप हांडा से कर लें, वो दोनों में तकरीबन सेम है, तो दोनों में से कोई एक कर लें। एनालॉग कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन ये कभी कभी एक आधा एमसीक्यूज़ आ जाता है टेस्ट में, तो ये बस बेसिकली इसमें स्मार्ट सीरीज़ में भी एमसीक्यूज़ हैं कम्युनिकेशन के, तो वो भी कवर अप हो जाता है चीज़ें। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एनालॉग कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो अगर आपने स्मार्ट सीरीज़ अच्छे से तैयार की है तो वो आपके एमसीक्यूज़ वो जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद हमारा जो है वो वी के मेहता आ जाती है। वी के मेहता बेसिकली न्यूमेरिकल बेस है, क्योंकि उसके बेसिक इलेक्ट्रिकल इंपॉर्टेंट है वी के मेहता की, बाकी जो है वो दूसरी इतने ज़्यादा उसके इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसके जो पहले 3-4 चैप्टर हैं वो न्यूमेरिकल बेस हैं वी के मेहता के। अगर आप वी के मेहता कवर करते हैं तो आपकी बेसिकली जो न्यूमेरिकल स्किल्स हैं वो और ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं। तो न्यूमेरिकल स्किल्स को बेहतर करने के लिए वी के मेहता आपको प्रिपेयर करनी पड़ती है। देन स्मार्ट सीरीज़ आ जाती है। स्मार्ट सीरीज़ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि ये बेसिकली पास पेपर्स हैं इसमें सारे, तो जैसे एनटीएस का पुराना शेड्यूल रहा है कि वो स्मार्ट सीरीज़ 50% इसमें होते हैं पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ हैं। तो जैसे एनटीएस का पिछला शेड्यूल रहा है कि वो 50% जो टेस्ट है वो स्मार्ट सीरीज़ से कॉपी पेस्ट होता है, बाकी जो है वो 50% जो टेस्ट है वो नया होता है, जिसमें आप वो हांडा से कॉपी करता है या बी एल थराजा से कॉपी पेस्ट करता है। तो ये बेसिकली बुक्स के हवाले से डिटेल होगी। अब लेक्चर के हवाले से डिटेल ये है
कि हमारे जो लेक्चर हैं वो कैसे होंगे। कि सबसे पहले हम कोई भी चैप्टर अगर स्टार्ट करते हैं तो उसका थ्योरी का लेक्चर होगा, उसमें जो जो बुक में थ्योरी के हवाले से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको मार्क करवा दिए जाएंगे। जो चीज़ें बुक में नहीं हैं तो वो आपको लेक्चर के थ्रू जो कॉन्सेप्ट हैं उसका वो रिकॉल करवा दिए जाएंगे। देन हम MCQs को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उस MCQs का बेसिकली कॉन्सेप्ट उसमें क्या है, उसमें कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है, तो वो डिस्कशन होगी। देन जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उस चैप्टर के वो कवर होंगे, उसमें कौन सा फार्मूला लगा है, वो कैसे कैसे स्टेप होंगे उसके, उसमें शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाएंगी आपको। देन जो है प्रेपरेशन का हमारा जो वे होगा वो इस तरह होगा कि हम बेसिक इलेक्ट्रिकल जैसे स्टार्ट करेंगे तो पहले हम हांडा से कवर करेंगे, देन बेसिक इलेक्ट्रिकल BL थराजा से, देन VK मेहता से। इसी तरह अगर हम कैपेसिटर का टॉपिक शुरू करेंगे तो पहले हम हांडा से कवर करेंगे, फिर BL थराजा से कवर करेंगे और देन VK मेहता से। तो इस तरह ये है कि एक ही कॉन्सेप्ट को जब हम बार बार MCQs उसके सॉल्व करेंगे तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको बेहतर तरीके से हम समझ सकेंगे, कि बजाय इसके कि हम ये करें कि पहले सारी हांडा कवर कर लें फिर BL थराजा कवर कर लें, तो इस तरह जो है वो एफिशिएंटली जो है वो प्रेपरेशन नहीं होती। तो बेहतर ये है कि आप एक टॉपिक ट्रांसफार्मर है, अगर आप पहले हांडा से कवर करें फिर BL थराजा से फिर VK मेहता से, जब आप एक ही टॉपिक के बार बार करेंगे MCQs तो चीज़ें आपकी और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। देन जो है वो जब ये टेस्ट सारे हो जाएंगे NTDC का और फेस्को का, तो जो कि NTS ले रहा है, तो उसके बाद हम इंटरव्यू की प्रेपरेशन शुरू कर देंगे। क्योंकि इंटरव्यू में ये होता है कि आपको डिटेल लेक्चर देने पड़ते हैं या डिटेल में आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को देखना पड़ता है, तो हम वो वाला हिसाब करेंगे, उसमें लंबे लेक्चर लेंगे, तो उसमें आपको टिप्स, उसमें गाइडेंस, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताएंगे। तो जैसे ही हमारा ये तकरीबन 1.5 महीने में हम कोशिश करेंगे कि जितने भी लेक्चर्स हैं चैप्टर्स के ये अपलोड कर दें। उसके बाद जैसे ही ये टेस्ट हो जाएंगे तो उसके बाद हम इंटरव्यू के हवाले से जो है वीडियोस अपलोड करना शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ें जब हम कवर कर लेंगे और MCQs हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो हम ये क्या करेंगे कि जो भी आपको कोई मसला होगा MCQs में तो वो आप कमेंट में लिख दिया करेंगे कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया या कोई MCQs रिपीट करना है, तो हम हर चैप्टर के बाद एक डिटेल जो है वो कमेंट से क्वेश्चंस उठा के उसकी डिटेल एक वीडियो बना दिए करेंगे, ताकि जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं। अब उसके बाद आपके पास आपको जो गाइडेंस है वो ये है कि अगर तो आप फ्रेश स्टूडेंट हैं तो तो आपको जो है वो ज़्यादा फोकस करना है, स्मार्ट सीरीज़ तो करनी चाहिए। आप फ्रेश हैं या ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, स्मार्ट सीरीज़ के बाद आपने हांडा BL थराजा को फोकस करना है अगर आप फ्रेश हैं। लेकिन अगर आपकी ने ऑलरेडी प्रिपरेशन की हुई है चीज़ों हांडा BL थराजा VK स्मार्ट सीरीज़ की, तो आप VK मेहता को भी साथ कवर करें। उसमें रीज़न ये है कि जितने ज़्यादा आप कोशिश करेंगे, जितने ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका फ़ायदा है। तो ये आपने जो है वो इस वे से प्रेपरेशन करनी है। तो उसके बाद स्मार्ट सीरीज़ को जब आप प्रिपेयर कर लेंगे तो इसको बेसिकली आपको पता नहीं होता कि अब आपकी स्मार्ट सीरीज़ ऑलरेडी अच्छी तरह तैयार है या इसमें कोई चीज़ें कमियां हैं। तो इसका तरीक़ाकार ये होगा कि हम 5 से 6 टेस्ट जो है वो बना के चैनल पे अपलोड कर देंगे स्मार्ट सीरीज़ के MCQs के। तो उससे ये हो जाएगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या आपकी जो स्मार्ट सीरीज़ की प्रिपरेशन बेहतर है या आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। तो इस तरह हम स्मार्ट सीरीज़ को कवर अप कर लेंगे। तो इस हवाले से ये चैनल हम बना रहे हैं, इसको एक तो सब्सक्राइब कर लें, दूसरा ये है कि हम एक पेज बना रहे हैं फेसबुक पे जहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहें, उसको लाइक कर लें। और एक हम व्हाट्सएप का ग्रुप बना रहे हैं, और ये फेसबुक पेज का और व्हाट्सएप के ग्रुप का जो हम लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो उनको आप ज्वाइन कर लें ताकि जब भी लेक्चर अपलोड हो तो आपको जो है वो अपडेट उसकी मिल जाया करे। दैन आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, उसकी बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी वीडियोस अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए, तो आपको बेसिकली टाइम पे आप उस वीडियो को देख सकें।